नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ा अडानी जी ने अब कदम रख दिए हैं केन्या में। उन्होंने बांग्लादेश के जो हाल किए वो आप देख रहे हैं, उन्होंने श्रीलंका के जो हाल किए वो आप देख रहे हैं, उनके ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने हाल किया था वो आप देख रहे हैं। अब वो बढ़ दिए हैं केन्या की तरफ। केन्या की स्टोरी लेकिन थोड़ी इंटरेस्टिंग है, और किस तरह से एक देश को अगर अगर कोई इस तरह के तरह से तबाह, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ का जो नेतृत्व है, अगर वो करप्ट हो जाए, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, तो वो किस तरह से उस देश को डुबाने का काम कर सकता है, उस देश को कमज़ोर करने का काम कर सकता है। वो आपको कीनिया अभी हुआ नहीं है, लेकिन कीनिया उसकी कगार पे है। मैं आपको 4-5 स्लाइड दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि फिर स्टोरी आपको समझना आसान हो जाएगा। मैं ये भी बता दूं कि ये स्टोरी द नेशन है, कीनिया का पेपर है, मैंने वहाँ से ली है। एक फ़ोटो भी आपको दिखेगी, मैं उसकी भी अभी बात करूँगा आपसे। और मैंने द नेशन के जो एडिटर हैं क्रेगो, उनसे बात करने की कोशिश की थी। इंटरनेट की बहुत समस्या थी, 5-7 मिनट की बात हो पाई, लेकिन वो इंटरनेट बहुत ही ख़राब था। वो उतना वीडियो है मेरे पास। उनकी अंग्रेज़ी और हमारी अंग्रेज़ी में भी फ़र्क है। वो उनकी अंग्रेज़ी थोड़ा समझना उतना आसान नहीं होता है, हिंदी तो बोल ही नहीं सकते, ना समझ सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने उनसे उस पूरी बातचीत के अलावा जो उनका पेपर का जो आर्टिकल है, उसके बिना पे मैंने आपसे ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैं समझाऊँ। आर्टिकल भी लगा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप डिटेल आर्टिकल पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन जिसको कहते हैं कि दिमाग का थोड़ा दही हो जाएगा इस वार्निंग के साथ। तो अब आइए शुरू करते हैं। ये सबसे पहला एक स्लाइड जो पहली है, उसमें इसका नाम है द अडानी टेल। इस पूरे उसका पहली स्लाइड है, उसमें आपको मैंने बताया कि कीनिया के जो प्रेसिडेंट, उनका नाम है विलियम रूटो। तो इस नाम को याद रखना है। इनके इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं डेविड नेडी, इसको याद रखना है। हो सकता है मेरे उच्चारण और जो इनका उच्चारण हो उसमें गलती हो, लेकिन जो जितना मैं शब्द के वर्ड के हिसाब से पढ़ रहा हूँ वही उच्चारण कर रहा हूँ। और इन इकोनॉमिक एडवाइज़र डेविड नेडी साहब की जो पत्नी है, उनका नाम है मेवेंडा गाटाबाकी। तो ये मैडम गाटाबाकी अभी मेन किरदार में भी आपको आएंगी कि जब ये किस तरह से कहाँ कहाँ किसको फ़ायदा पहुँचा रही है। अब दूसरा उस पर आइए। एक कंपनी है, इसका नाम है एपेरो केन्या टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब एपेरो केन्या टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के जो डायरेक्टर हैं वो मेवेंडे गाटाबाकी, उन इकोनॉमिक एडवाइज़र साहब की पत्नी। दूसरे डायरेक्टर मिस्टर मायना, तीसरे डायरेक्टर इंदरदीप सिंह विरदी, और चौथे डायरेक्टर अश्वंत बिंदु लंबोदरन। ये 4 डायरेक्टर इस अभी आपको लगेगा कि क्या बता रहे हैं, तो असल में अगर आप आर्टिकल जाएंगे तो मैं आपके उस आर्टिकल को थोड़ा आसान करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सिर्फ समझते चलिए कि क्या है। अब एक और कंपनी है, पहले मैंने बताया कौन प्रेसिडेंट है, कौन क्या क्या है। अब एक और कंपनी है, उस कंपनी में का नाम है SIH टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। SIH टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के जो डायरेक्टर हैं वो लंबोदरन साहब, जो अपेरियो में मैंने बताया था। तो एक लिंक दोनों कंपनीज में आपको दिखा रहा हूँ। निशांत मिश्रा जी और मिस्टर मायना जो वहाँ पे भी डायरेक्टर, तो मिस्टर मायना और लंबोदरन जी कॉमन डायरेक्टर। तो लिंक इस्टेब्लिश हो गया। अब आ जाइए चौथी चीज़ पे। ये अडानी जी कीनिया में करना क्या चाह रहे हैं। अडानी जी कीनिया में 4 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। 3 पे बहुत मामला आगे बढ़ गया है, वो करीब करीब उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलने की कगार पे हैं, लेकिन चौथे पे भी उन्होंने अपना दखलंदाजी शुरू कर दी है। एक चीज़ और बता दूं, वहाँ पे जो कीनिया की जो करेंसी है उसका नाम है शिलिंग। एक शिलिंग हमारे 65 पैसे के बराबर है। मतलब अगर 100 शिलिंग है तो आपके 65 रुपए के बराबर है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारा मैं शिलिंग में कर रहे हैं। इसको आप जैसे 104.8 बिलियन शिलिंग जब बोलते हैं, तो 1 बिलियन में अगर आप मोटे तौर पे हिंदुस्तानी रुपए के हिसाब से अगर करेंगे तो 104 बिलियन का मोटे तौर पे 70 बिलियन इंडियन रुपीस हो गया। 70 बिलियन इंडियन रुपीस कितना हुआ?
एक बिलियन में कितना, 1 बिलियन में 100 करोड़, 1 बिलियन में 100 करोड़, तो 70 बिलियन में कितना हुआ, 7,000 करोड़। मोटे मोटा मैं बहुत मोटे उसमें चल रहा हूँ, तो आप कहीं पे भी हो तो हाँ आप उसको 0.65 से कर लीजिएगा। तो हेल्थ सेक्टर में मोदी जो अडानी जी की डील है वो करीब 700 करोड़ लगाने की है इंडियन रुपीस के हिसाब से। फिर ट्रांसपोर्ट में आ जाइए, उसमें 257 बिलियन शिलिंग है। ट्रांसपोर्ट मतलब वहाँ का जो एयरपोर्ट को ये रिवाइव करने की बात कर रहे हैं और नया नया बात कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। अब 257 बिलियन शिलिंग कितना हुआ, मैंने जैसे पहले कहा था 100 बिलियन शिलिंग का मतलब मोटे तौर पे, मतलब ये मैं मोटी बात कर रहा हूँ, करीब 650 करोड़। अगर 257 है तो इसको आप मोटा मोटा पकड़िए करीब 1800 करोड़। अब एनर्जी में आ जाइए, एनर्जी में फिर इनका शिलिंग 95 भी, अब मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेन मुद्दा आप पैसा समझ गए, बहुत पैसे की बात है। मिनरल जो है, मिनरल में भी इनका दखलंदाजी करना चाह रहे हैं और यहाँ पे इनका टोटल वैल्यू है 129 बिलियन शिलिंग की। अब एक जो ये लास्ट स्लाइड कह के फिर मैं मेन स्टोरी पे आ जाऊँगा, वो इम्पॉर्टेंट है और वो कई चीज़ें उससे रिलेट हो रही हैं हमारे उससे। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, इसको किसी को किसी से जोड़ा ना जाए, ये मेरा आग्रह है। बीच बीच में मैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट देता रहूँगा, लेकिन उसका इस स्टोरी से कोई मतलब नहीं है, ये जान लीजिएगा। मोदी जी अब तक 8 बार या 9 बार, मेरे ख्याल में 8 बार अमेरिका की यात्रा सबसे ज़्यादा कर चुके हैं, शायद 8 बार ओवरसीज़। और नंबर 2 पे यूएई भी है 7 बार। अब यूएई क्यों इतना जाते हैं, वो अगर आप इसको मेरी स्टोरी को समझेंगे तो आप अगर कनेक्ट करना चाहिए करिए। मेरी तरफ से ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब मैंने आपको सिर्फ एक तथ्य बता दिया था। अब इसमें ये समझिए कि एक जो जिन्होंने यूएई बनाई थी, 7 एमिरेट्स को, 7 अलग अलग राष्ट्रों को, मतलब देशों को मिला के एक यूएई बनाया था और उसको बनाने वाले थे जायद बिन सुल्तान अल नहयान। वहाँ भगवान की तरह पूजा होती है उनकी अबू धाबी में। ये फाउंडर ऑफ यूएई बोले जाते हैं और इन्होंने जो बनाया, अबू धाबी बहुत पैसे वाला देश है, उसके मुकाबले दुबई उतना पैसे वाला नहीं है। तो अब अबू धाबी, दुबई, शारजा ये सब उसी के पार्ट हैं, रास अल खामा ये सब उसी के पार्ट हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा पैसे वाला और जो रूल करता है, जो किंग है, वो जायद बिन सुल्तान अल नहयान थे और वो उन्होंने ही वॉज द फाउंडर ऑफ यूएई। अब उनकी मृत्यु हो चुकी है 2004 में, मैं अगर गलत नहीं हूँ उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनका बहुत नाम है और उन्होंने बहुत काम किए थे वहाँ। उनके लड़के हैं, उनके बहुत से बच्चे थे उसमें, लेकिन जो लड़के इस समय उनकी जगह लिए हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये प्रेसिडेंट ऑफ यूएई हैं और अबू धाबी के किंग हैं, रूलर हैं, वहाँ शासक हैं। अब मोहम्मद बिन जायद के भाई हैं, मतलब जो सीनियर जायद बिन सुल्तान साहब थे, जो फाउंडर थे, उनके एक और बेटे हैं और जो इस समय के प्रेसिडेंट हैं उनके भाई तहनून बिन जायद अल नहयान। ये सिक्योरिटी एडवाइज़र टू यूएई हैं और डिप्टी रूलर ऑफ अबू धाबी हैं, एक तरह से नंबर 2 हैं। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि अब इन लोग क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या कहाँ कौन क्या कर रहा है, ये समझना अब आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि अडानी जी 4 तरह की डील करना चाहते हैं। अब उसमें वहाँ पे कीनिया में इस पे बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है और उसका मुख्य विरोध का कारण यह है कि द सिक्रेटिव नेचर ऑफ नेगोशिएशन, जो जिस तरह से हश हश करके बिना बताए जो नेगोशिएशन चल के कॉन्ट्रैक्ट देने की पेशकश है, उसकी वजह से है। और दूसरा जो एक बड़ी बात हो रही है, जो इसके की शेयर होल्डर्स हैं इन कंपनियों के, वो उनका इन्वॉल्वमेंट, वो पास्ट में वहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड में रह चुके हैं कीनिया में, उनके नाम आने से इस पे काफ़ी कुछ बात हो रही है। अब उसमें एक एक मैं फ्रॉड के कुछ लोगों का नाम आपको बताता हूँ कीनिया में, और किस तरह से उसके तार यूएई के सुल्तान से जुड़े हैं वो भी समझते चलना है।
2021 में कीनिया में जब कोविड-19 के समय शटडाउन हुआ था, उसी समय एक दिनलास फार्मा नाम की एक कंपनी थी जिसके जयेश सैनी जी उसके ओनर थे। उन्होंने कीनिया में रशियन वैक्सीन जो स्पुतनिक 5 के नाम से थी, उसका उनको ऑर्डर मिल गया था। उन्होंने वहाँ से ऑर्डर ले लिया था कीनिया गवर्नमेंट से। अब रशिया के जो मॉस्को टाइम्स है, उसने कुछ दिनों बाद बताया कि हमने स्पुतनिक वैक्सीन का वर्ल्ड राइट, डिस्ट्रीब्यूशन राइट केवल एक कंपनी को दिया है, जो एमिरेट्स की, वो यूएई की जो रॉयल फैमिली है, या अबू धाबी वाली, उनके कंपनी को हमने इसके राइट्स दिए और किसी को नहीं दिए। अब जयेश सैनी जी को कंपनी जो इन्होंने यहाँ सप्लाई की थी, उसका जो वैक्सीन का बैच नंबर है, वो स्पुतनिक जो केनिया में आए थे उस बैच नंबर, वो वही हैं जो यूएई में डिलीवर हुए थे। लेकिन रशियन सरकार को ये कहा गया कि भाई जब वही वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर इन्होंने कहाँ से किया था, तो वहाँ पे इनको मना किया कि इन्होंने कहा वो नहीं है, तो वैक्सीन आई कहाँ से। और इन सब फ्रॉड के चलते केन्या सरकार ने दिनलास फार्मा को वैक्सीन इंपोर्ट करने के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था, और एक तरह से माना था कि ये कहीं ना कहीं हेराफेरी हो रही है। तो वो जो जयेश सैनी साहब हैं, उनकी कंपनी के एक डायरेक्टर हैं रुफस मारुंडो मैना, वही जो मैना, अब आपको याद आ गया, मैना साहब, मैं बहुत मैना कर रहा था, मैना बोल लीजिए, मैना बोल लीजिए। वो मैना साहब जो हैं, सैनी जी के कंपनी में कई कंपनीज में एसोसिएटेड डायरेक्टर्स हैं सैनी के साथ। तो लिंक जोड़ते जाइएगा। मैं सैनी फ्रॉड, उसके डायरेक्टर्स मैना जी उस कंपनी में, जो कंपनी वहाँ पे काम कर रही है कीनिया में। वो जो मैना साहब है, वो और 2 कंपनी में डायरेक्टर हैं, जो मैंने आपको 2 ही बता दिया था, एपेरो और SIH। अब इसके बाद एक और चीज़ समझने वाली है जो इंटरेस्टिंग है कि जो मैंने आपको यूएई की कंपनी की बात बताई, उसको भी आप समझ लीजिए। यूएई के तानोन बिन जायद साहब की बात बताई, जो डिप्टी नंबर 2 हैं, छोटे बेटे हैं उसके फाउंडर के। एक कंपनी है ISC कंपनी के इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी है। वो जो होल्डिंग कंपनी है, वो यूएई वाली होल्डिंग कंपनी है जायद साहब की, मतलब तानून साहब की। उस होल्डिंग कंपनी ने 2022 में अब अडानी जी की कंपनी में करीब $2 बिलियन हो गया, करीब 16,000 करोड़ रुपया उन्होंने अडानी जी की 3 कंपनी में इन्वेस्ट किया था। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, AEL, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में। लेकिन 2023 में उन्होंने अडानी ग्रीन्स एनर्जी और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन से अपने शेयर वापस ले लिए, मतलब सब बेच उनको दे दिए। लेकिन अडानी एंटरप्राइजेस में उन्होंने और पैसा लगाया, और अब उनकी स्टेक 5% से भी ज़्यादा अडानी एंटरप्राइजेस में, जो उनकी फ्लैगशिप कंपनी है अडानी जी की। तो ये पार्ट एंड पार्सल है। 5% से ज़्यादा अगर स्टेक है तो ये बिल्कुल अडानी जी के मतलब ठीक से हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत क्या हो रही है? अब दिक्कत ये हो रही है कि अडानी जी ने एक वहाँ पे एयरपोर्ट डील भी की है। उस एयरपोर्ट डील में उन्होंने कहा है, वो एयरपोर्ट डील मैंने जैसे आपको बताया था करीब 257 शिलिंग्स की है, करीब 17,000 करोड़ रुपए की है, माफ़ कीजिएगा 1700 करोड़ नहीं, 17,000 करोड़ की है। अडानी जी ने जो केन्या एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसको ये प्रपोजल भेजा है कि अडानी एयरपोर्ट अपनी होल्डिंग कंपनी के थ्रू, ये प्रपोजल गया है अडानी एयरपोर्ट के थ्रू, और अडानी जी ने ये प्रपोजल दिया कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ करूँगा करीब 17,000 करोड़, और इसको अगले 30 साल में मैं वहाँ से निकालूंगा प्रॉफिट के साथ। अब उन्होंने ये केनियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये नहीं बताया है कि इस पूरे 30 साल के दौरान केन्या क्या अर्न करेगा। ये केवल उनको बेच दिया जा रहा है 30 साल वो चलाएं और वो करें। केन्या को कुछ इसमें मर्जी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत विस्तृत है। मैं उतना करने से आप भी कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं उतने डिटेल में नहीं जा रहा हूँ।
केन्या के जो एमपीज हैं उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा है कि भाई आप इस तरह से, क्योंकि जो इनकी हेल्थ वाली डील है उसके लिए उन्होंने कहा है कि भाई ये सब इनसे मत करवाइए, इसको अप्रूव मत कीजिए, क्योंकि जो इनकी हेल्थ वाला जो मामला है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट डेवलप इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी सिस्टम, वो फेल भी किया हुआ है टेस्ट के अंदर, और इसलिए वो वहाँ पे काफ़ी नाराज़ हैं लोग कि इसको नहीं होना चाहिए। एक जो तीसरी डील है वो केन्या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी की है। ये भी 30 साल में उन्होंने कहा है कि मैं मोटे तौर पे करीब 95 बिलियन शिलिंग, मतलब शिलिंग वहाँ की करेंसी में लगाऊंगा, लेकिन 30 साल का मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और 30 साल में वहाँ 635 बिलियन शिलिंग अर्न करेंगे, करीब 6 गुना अपने इन्वेस्टमेंट का। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ें ये हैं कि ये जो इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी IHC जो मैंने बताया था, जो UAE की कंपनी है, अबू धाबी की, वो इन तीनों डील में है और उसने वहाँ कुछ पैसा ऑलरेडी इस रिपोर्ट के मुताबिक, जो रिपोर्ट मेरे पास है, उसने वो कुछ पैसा वहाँ पे ऑलरेडी ये लिखा है सितंबर 26 को उन्होंने, जो उनके इकोनॉमिक एडवाइज़र साहब हैं डेविड नोडी जी, उन्होंने अपनी एक्स में ये कहा, ट्विटर वाले हैंडल में, कि कुछ कैश इंजेक्शन अबू धाबी जी के ये IHC से अडानी ग्रुप में हुआ है, ऑलरेडी पैसा ऐसा ट्रांसफ़र हो गया है। मुख्य बात यह है कि वहाँ पे लोगों में बहुत रोष है, लोग कह रहे हैं कि आप इस तरह से देश क्यों बेच रहे हैं। रूटो जी भी वहाँ कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम ये नहीं कर रहे हैं। रूटो जी कई बार अमेरिका गए हैं, कई बार वो हुए हैं, मई में भी वो कई जगह जा रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं। ये भी सिद्ध हो गया है कि जो रूटो जी की, प्रेसिडेंट रूटो की जो US ट्रिप है वो UAE द्वारा फंडेड, UAE सरकार के द्वारा फंड हो रही है, और इस सारे उसमें यह है कि घोला घाली है। तो कुछ चीज़ें यह हैं कि मुझे जो मेन बात यह है कि केन्या में जिस तरह से UAE, और इसीलिए एकदम से आपने देखा होगा UAE से हमारी बहुत नज़दीकी, और उनको सर्वोच्च सम्मान किसी को दिया जा रहा है, उनके गले लगाया जा रहा है, वहाँ मंदिर बन रहा है तो यहाँ मस्जिद बन रही है तो गले लगो, झप्पी मारो, ये सब करो। लेकिन उसके मुख्य पीछे ये जो झप्पी मारे और मंदिर बनाए, अडानी जी ही उसके ग्लूइंग फैक्टर हैं, वही चिपका रहे हैं इस दोस्ती को। लेकिन उस दोस्ती में तो ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात है, और जो सही बात है, हिंदुस्तान का जो अला भला हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो तो हिंदुस्तान अपने लोकतंत्र के सहारे, उसकी ताकत के सहारे, ऐसा लगता है कि अडानी जी को कम से कम जो भी उनके इस तरह के काम है उसके सामने खड़ा रहेगा। लेकिन केन्या जैसा राष्ट्र, एक 5 करोड़ की जनता का राष्ट्र है, अगले 30 साल तक ऐसा लगता है कि केन्या, जो उस रिपोर्ट से लग रहा है, केन्या पूरी तरह से अडानी जी के कब्जे में आने जा रहा है, और जिसमें एक अहम किरदार UAE के उनके जो इस समय के मित्र हैं वो लोग निभा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।